अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू हिबा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ब्लड में किस तरह होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी टिश्यू इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। Normally, 97% of oxygen transported from the lungs to issue is carried in chemical combination with a red oxygen carrying pigment hemoglobin। यानी कि वो कह रहा है कि 97% जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उठाई जाती है हेमोग्लोबिन सेल के ज़रिए, while the remaining 3% is carried by physically being dissolved in plasma। जबकि बाकी 3% जो है वो फिज़िकली डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 बाय हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत अहम ऑक्सीजन उठाने वाला पिगमेंट है। व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड ओही हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यानी कि जब ये उठाता है कंपाउंड जो बनते हैं इसके उठाने से, ऑक्सीजन उठाने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। द अमाउंट ऑफ O2 इज़ कैरिड इन द ब्लड इन ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। कहता है कि ऑक्सीजन उठाने की मकदार इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर हेमोग्लोबिन के अंदर वो है कितनी। फॉर एग्ज़ाम्पल Hb प्लस O2, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन। द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन combines with Hb when the hemoglobin deoxygenated Hb is converted to HPO hemoglobin oxygen is the PO2। PO2 क्या है, ऑक्सीजन है जो कि प्रेशराइज होती है। व्हेन द PO2 इज़ हाई इट बाइंड विद हेमोग्लोबिन, बट व्हेन द PO2 इज़ लो ऑक्सीजन इज़ रिलीज फ्रॉम द हेमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ आर कैरिज ऑफ CO2। अब बात कर रहे हैं CO2। पहले हमने बात की है O2 की, अब हम कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। लाइफ डिपेंड ऑन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये कंटिन्यूसली जिस्म के अंदर बनती रहती है। अंडर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, जबकि हम नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन 4 ml ऑफ। जब हम एक नॉर्मल हालत में कोई काम नहीं कर रहे होते, विले बैठे होते हैं, तब जो है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर बन जाती है, विच इज़ कैरिड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म, जो 3 शक्लों से निकलता है, 3 सूरतों में निकलता है। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट परसेंटेज 7% इज़ डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। उसमें 70% जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। एंड अपॉन रीचिंग द लंग्स इट डिफ्यूज़ इनटू द एल्वेलाई, ये एल्वेलाई के साथ जुड़ जाती है। नंबर 2, अबाउट 23% कंबाइंस विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें से 23% जो है वो, यानी कि पहले 7% थी, अब 23% जो है वो कंबाइन हो जाती है ग्लोबिन के साथ और हेमोग्लोबिन का हिस्सा बन जाती है। नंबर 3, बाकी जो 70% बच गई, 70% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये बाइकार्बोनेट फॉर्म की शक्ल में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, यानी कि जिस्म से बाहर निकल जाती है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल रही है सांस के ज़रिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व स्टेट to the lungs. As we know, PCO2 of venous blood in 45 mmHg and the PCO2 of arterial blood in 40 mmHg. So the amount of CO2 dissolved in blood at 45 mmHg is 2.7 ml per dl. On the other hand, the amount of CO2 dissolved at 40 mmHg is about 2.4 ml. ये इसने इसकी केमिस्ट्री बताई हुई है कि कितना कितना वो डिज़ोल्व होती है और कितना कितना वो बाहर निकलती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं।